प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी को आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत आशीष दे और आप एक आशीषित व्यक्ति हैं यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर कान लगाते हैं। प्रियो, आज की सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है और इस वचन के द्वारा अपने जीवन को जरूर चेक करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि यदि आप प्रत्येक दिन परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं और अपने आप को जांचते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा करेक्ट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप निश्चित एक आशीषित और एक विजयी व्यक्ति हैं। प्रियो, आज के वचन से मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे क्या इच्छा रखते हैं, और यदि आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया तो आप हर एक क्षेत्र में एक सफल और एक प्रॉस्पर और एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। आइए मैं आप सभी को सबसे पहले परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ले जाना चाहती हूँ। उसके बाद में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक आज की इसी भोर में, इसी मॉर्निंग प्रेयर में जरूर बने रहें और प्रभु आपको आशीषित ठहराएंगे और आप एक आशीषित व्यक्ति हैं, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी आपको आशीषित घोषित किया है जब आप परमेश्वर के वचन को समझ जाएंगे और उसके अनुसार करने की कोशिश करेंगे। सो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। निर्गमन का पुस्तक हम खोलेंगे और उसका अध्याय 15 वचन नंबर 26 में लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। यहाँ पर परमेश्वर का वचन है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तो आगे क्या लिखा हुआ है, और जो उसकी दृष्टि में है ठीक वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। प्रियो, यहाँ परमेश्वर कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु का आदेश है क्या हमारे और आपके लिए कि यदि हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि उसको क्या करते हैं, उस पर अपना मन लगाते हैं, तन और मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है प्रियो, जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियम कानून बनाए हैं, जो उनकी दृष्टि में ठीक है, किसकी, प्रभु यीशु की दृष्टि में जो चीजें ठीक है, यदि हम वो ही करते हैं, और सेकंड बात जो लिखी, परमेश्वर की आज्ञाओं पर जब हम मन लगाते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि जितने दुख मैंने अन्य जातियों पर, मिस्रियों पर डाला, वो लोग जो प्रभु पर भरोसा नहीं करते, जो संसार में है, जो परमेश्वर से दूर हैं, उनमें के एक भी रोग तुम पर नहीं लगेंगे, क्योंकि तुम परमेश्वर की शरण में हो, उसके छाए हुए स्थान में बैठे हुए हो और तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं पर मन लगाया है। तो प्रियो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। परमेश्वर का वचन स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पर लगा है यदि। तो इस बात को समझना है, ये आशीषें कब हमारे जीवन में आएंगी, जब हम परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनेंगे और जो कुछ भी परमेश्वर की नजर में ठीक है वही करेंगे और उसकी आज्ञाओं पे मन लगाएंगे, तो परमेश्वर हमारे बीच से वो हर प्रकार के रोगों को घुड़क देगा। प्रियो, आज की सुबह की प्रार्थना में इस वचन के द्वारा मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। हर एक वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा दुख में है, संकट में है, परेशानी में है, बीमार है, आज वो सारे प्रभु के बेटे और बेटियों, आज अपने आप को चेक करो, और यदि कहीं ना कहीं अभी तक आपने अपने तन और मन से परमेश्वर के वचन को सुना नहीं है या सुना है तो उस पर मन नहीं लगाया है, तो आज का ये समय है कि प्रभु की आज्ञाओं में चलना शुरू कीजिए। प्रभु जो निर्देश देते हैं हमें वो ही करना है। वो आत्मा के फल प्रभु के हमारे अंदर आने हैं, नम्रता, संयम, दीनता, प्रेम, और प्रभु के खिलाफ में उठने वाले हर एक वो विचारों को हमें खंडन करना है। हर एक वो बात जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जाती है, हर एक वो अभिलाषा जो पाप में गिराती है, उसे अलग करते हुए यहाँ वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा पर मन लगाना है, और जब हम प्रभु की आज्ञा पर मन लगाएंगे तो हम आशीष होने से हमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं आप सभी को इसी भोर में कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना है, उनका पीछा करना है, क्योंकि जब तक वो इसी धरती पर जब वो आए थे, जब रहे, जब तक उन्होंने यही सिखाया। वो दुख उठा करके प्रभु ने आज्ञा मानना सीखा और दूसरों को भी सिखाया। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं में, उसके कानून नियम में, उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, तो कोई भी दुख, कोई भी बाहरी अटैक, कोई भी शत्रु का निशाना हम पर अटैक नहीं करता। इसलिए
इसलिए अपने बाड़े को हम खुला ना रखें, अपने बाड़े को कोई तरफ से हम तोड़े नहीं। यदि बाड़ा टूटा हुआ होगा तो कोई भी उसमें आंधियां तूफान दुष्ट कार्य करेगा, इंटर करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए बाड़े का काम करता है और उसकी आज्ञाएं हमारी सुरक्षा है। यदि हम आज्ञाओं में चलते हैं तो हम चारों तरफ से शहरपना को बनाते आग जैसा बाड़ा लग जाता है और फिर हमें कोई दुष्ट छू नहीं सकता। इसलिए प्रभु वायदा करते हैं कि यदि तू इन सारी बातों को जो तेरे अंदर है प्रभु के खिलाफ में वो हटा दे और यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं में तन मन से चले तो मैं तुझे भला और चंगा करूंगा। प्रियो, आज बहुत दिनों से वैसे बहुत सारे लोग होंगे जो चंगाई को महसूस नहीं कर पा रहे। कई ऐसे प्रार्थना विषय हैं जिनमें उत्तर नहीं मिला है, तो अपने आप को चेक करने की जरूरत है। और इस वचन के द्वारा प्रभु क्या कह रहे हैं कि यदि तू मेरी आज्ञाओं पर तन मन से चले, मेरे वचनों को तन मन से सुने, तो आज किसी की सुबह में, इसी भोर में प्रियो अपने परमेश्वर के समीप आ जाइए और इस वचन के द्वारा अपने आप को करेक्ट कीजिए। और आज वो समय है, समय को ना गंवाते हुए आज ये समय है कि आप तुरंत प्रभु यीशु के पीछे चलना शुरू कीजिए। कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, घुटने में आ जाइए। प्रभु यीशु आपको क्षमा करेंगे और आप उसके कलाम, उसकी आज्ञाओं में चलना शुरू कीजिए। प्रभु की आज्ञाएं क्या है? तू अपने पड़ोसी से सबसे ज्यादा अपने मन तन अपने समान प्रेम कर और अपने परमेश्वर से प्राण और तन मन से प्रेम कर प्रियो। और किसी के खिलाफ बहुत सारी आज्ञाएं, जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्या आज्ञाएं, क्या नियम कानून हमारे लिए रखे हैं। प्रियो, आप व्यवस्था विवरण 28 पढ़िए, पूरी आज्ञाओं के विषय में ही दिया है। तो आपको बाइबल को आराम से पढ़ना है और परमेश्वर की आशीर्वाद बहुत सारे हमारे लिए प्रभु ने दिए हैं, क्योंकि प्रभु इसीलिए क्रूस को उठाया ताकि उनके बेटे और बेटियां दुख में ना रहे, तंगी में ना रहे, बीमारी में ना रहे, श्राप में ना रहे। तो आज के इस वचन के द्वारा मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है, प्रभु यीशु की व्यवस्था पर मन लगाना है और उसकी आज्ञाओं में चलना है। तो ऐसा करने से हमारा जीवन सुखी रहेगा, विजयी रहेगा और स्वस्थ और भला चंगा रहेगा। कोई रोग हमें छू नहीं सकता। मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आप समझ पाए होंगे प्रियो, और जरूर इसको अपने जीवन में आप अप्लाई करेंगे। और यदि आप अप्लाई करेंगे तो इसका प्रतिफल भी आप देख पाएंगे। सो ये वचन आप सभी को आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप विश्वास के द्वारा इसी प्रार्थना को रिसीव कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे भले परमेश्वर, मेरे अति करुणामयी दयालु अनुग्रहकारी मेरे प्रिय पिता। हम आपका आदर और मान सम्मान करते हैं प्रभु यीशु। आपके समीप आते मेरे पिता, आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर पा रहे हैं आज की सुबह में। हाँ मेरे प्रभु, आपने सारी रात संभाला, अच्छी मीठी सुकून भरी नींद दी और एक नया दिन दिया है। इसी दिन में हमें खड़ा किया और अपनी सांसें हमारे अंदर डाली है। आपका अंश हमारे अंदर है, जिसकी वजह से इसी पृथ्वी पर हम फिर से उछल कूद कर चल पा रहे। तेरे उपकारों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते। मेरे नासरी, आपके उपकार बहुत ऊंचे, उन सारे उपकारों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। आज की इसी सुबह में प्रभु हम अपनी सुबह की शुरुआत मेरे पिता यीशु आपके नाम से करते हैं। प्रभु आपके समीप, आपके चरणों में आए हैं। प्रभु आपने फिर से एक समय दिया कि हम आपका धन्यवाद कर पाए, आपसे जुड़ पाए, आपसे रूबरू हो पाए। यह आपका करुणा और दया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे अच्छे पिता, आपका कोटि कोटि जय जयकार करते मेरे प्रभु। मैं घटूं, मेरा यीशु मुझ में बढ़े मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते। होने दे कि आज की सुबह जो आपने हम सभी के जीवन से जोड़ी है, इस प्रार्थना में जितने मेरे भाई बहन प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, इसी प्रार्थना में शामिल है प्रभु। आज के वचनों से अपने बेटे और बेटियों से जब आपने बात किया, हर एक वो नौजवान भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग माता पिता और नन्हे बच्चे, जितने लोग, एवरी पर्सन आज के वचन को जब सुना है प्रभु, इनकी जिंदगी में अपनी विधियों को उतार दे, अपना बुद्धि और ज्ञान से भर दे, ताकि प्रभु ये आपकी बुद्धि को और आपकी व्यवस्था को सीख पाए। इनके जीवन से वो फालतू की हर एक बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक वो अभिलाषा अभी इसी घड़ी खत्म हो और आज के वचन के द्वारा ये अपने आप को चलाए। हाँ मेरे प्रभु, ऐसे कोई भाई बहन जो प्रभु इनके जीवन में बार बार
कहीं ना कहीं अनाज्ञाकारिता होती है और ये पाप में चले जाते या कोई गलती इन्होंने की है, तो प्रभु आज की सुबह में हर एक भाई बहन के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। प्रभु इन्हें क्षमा कर दीजिए मेरे पिता, हर एक अनाज्ञाकारिता इनके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए। प्रभु जब आज का वचन इन्होंने सुना है तो इसे अपने जीवन में अप्लाई करने पाए। प्रभु वो बुद्धि अपना स्वर्गीय विजडम से इन्हें भर दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा की आग से इन्हें भर दीजिए, ताकि हर प्रकार के वो ढिठाई के, हर प्रकार के वो गुनाह इनके जीवन से चले जाएं और शैतान का कार्य इनके जीवन से समाप्त हो। प्रभु आपने जो आशीषें हम सभियों के लिए रखी हैं उन्हें हम प्राप्त कर पाए। पिता धन्यवाद करते, हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपा देते। प्रभु आज की सुबह में जितने जन अपने सुबह की शुरुआत प्रभु आपके नाम से कर रहे, इसी प्रार्थना में शामिल और घुटने में आ रहे, पश्चाताप कर रहे, हर एक पाप को अपने जीवन से अलग करते हुए आज के वचन को सुनकर अपने जीवन में एक आज्ञाकारिता को प्रभु लाते हुए और आपके अनुसार चलने का जो फैसला कर रहे, उन हर एक भाई बहनों पर आपका करुणा हो जाए, आपका दया हो जाए, हर प्रकार का अंधकार उनके जीवन से मिटे, हर एक वो रोग, हाँ मेरे पिता आपने वायदा किया कि मैं तेरे बीच से उन वो रोगों को, उन वो हर एक बीमारियों को मैं खत्म कर दूंगा। प्रभु एक एक बीमारी इनके जीवन से खत्म हो जाए। जितने भाई बहन वेंटिलेटर, आईसीयू में या किसी गंभीर अवस्था में प्रभु ऐसे कोई रोग है जो इन्हें डॉक्टरों ने जवाब दिया है, हाथ खड़े कर लिए हैं, लाइलाज रोग है प्रभु, लेकिन आपने कहा यदि तुम आज्ञाओं में चलो तो कोई भी वो रोग हो मैं उसको तुम्हारे बीच से नष्ट कर दूंगा और कभी भी वो रोग तुमको लगने नहीं दूंगा। हाँ मेरे प्रभु, ये तेरे बेटे बेटियां तुझ पर भरोसा करते तेरे समीप आए हैं, आपके चरणों में आए हैं, प्रत्येक दिन अपने दिन की शुरुआत प्रभु आपके नाम से करते। प्रभु आपका दया वाला हाथ इन पर उतरे और हर प्रकार के रोगों को मैं यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से रिब्यूक करती हूँ, निकल जाओ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ए बीमारी, ए हड्डियों के रोग जाओ तुम, ए ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याएं, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं जाओ तुम अभी छोड़कर इनको। टीबी, थायराइड, कैंसर, ब्लड कैंसर, हर प्रकार का वो कैंसर बॉडी में किसी भी हिस्से में यीशु के नाम से मैं तुझे नष्ट करती हूँ। चलो तुम पवित्र आत्मा की आग के द्वारा हर एक रोग जल रहा है, प्रियो रिसीव करो। प्रभु यीशु आज की सुबह में आपको चंगा कर रहे हैं, क्योंकि उसने वायदा किया है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु कहता मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, इसलिए उस पर भरोसा करो, ईमान लाओ और आपके जहां कहीं भी रोग है उसी अंग पर हाथ रखो, प्रभु का किरणें बह रही हैं और आप चंगे हो रहे हो। प्रभु मेरे पिता धन्यवाद करते, जहां जहां पर इन्होंने अपने हाथों को रखा है, जो अंग प्रभावित है, जो अंग इफेक्टेड है प्रभु, जिनमें रोग है, यीशु के नाम से हर प्रकार का रोग नष्ट हो जाए। पिता हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग, पेट से रिलेटेड जितने रोग है, आंतरिक अंगों के रोग, हाथों में सूजन है प्रभु, तिल्ली में सूजन है प्रभु, और पित्त में जिनके सूजन आ गई है, किडनी में सूजन है, और प्रभु यीशु जिनके लीवर में सूजन, हर प्रकार के वो लीवर और पेट के अंग जितने आंतरिक हैं जिनमें सूजन है, यीशु के नाम से प्रॉपर चंगे हो जाए। हर एक वो सूजन अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, सारे अंग नए हो जाए और पूरी तरीके से काम करने लग जाए, और ये अपनी बॉडी में प्रभु परमेश्वर पिता चंगाई को फील कर पाए। हाँ मेरे पिता आप चंगा कर रहे, हर एक दुख से, पीड़ा से, परेशानी से इन्हें बचा रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते, नाना प्रकार के रोगों से, थायराइड, बीपी, शुगर जैसी बीमारियों से आप छुटकारा दे रहे हैं। हर एक यूरिन इन्फेक्शन, बॉडी का इन्फेक्शन, सिर से लेकर के तलवों तक प्रभु आप इनको चंगा कर रहे हैं। हर एक वो बुखार, जुकाम, सब कुछ यीशु के नाम से मैं खुड़कती हूँ और चंगाई की घोषणा करती हूँ भाई और बहनों के जीवन से। हर एक नन्हे बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, जवान भाई बहन, सभी को आपने छुआ और आज की सुबह में आपने चंगा कर दिया है प्रभु। ऐसी बहनें जिनको संतान नहीं, प्रभु यीशु आप इनके लिए वो हर एक नाम धराई को मिटाने जा रहे हैं। जब ये बहनें प्रभु तेरे वचन पर भरोसा करती, आज्ञाकारिता में चलने का फैसला लेती, प्रभु यीशु आपका करुणा इन पर हो चुका है, गर्भ का प्रतिफल आपकी ओर से, और आप इनके लिए अद्भुत रास्तों को निकाल रहे, एक बच्चे से ब्लेस कर रहे। ऐसे बेटे बेटियां जो पाप में है, बेविचार में है, नशे में है, गलत गलत गंदे रॉन्ग रिलेशन में है, यीशु के नाम से हर एक वो शैतानी हरकतें इनके जीवन से जाए और ये तेरे बेटे और बेटियां बनकर रहे, हर पाप का रास्ता बदल जाए और प्रभु एक सही मार्ग पर चले, सही ट्रैक पर चलाइए, क्योंकि मनुष्य का मन आपके हाथ में, आप जिधर चाहे मोड़ सकते प्रभु। हर उन बेटे बेटियों को गलत रास्ते से मोड़ दीजिए, उन भाइयों को जो अपने पत्नी के खिलाफ और अपने पति के खिलाफ में जो कदम उठाते वो सारे पाप इनके जीवन से जाए, रिश्ते प्रभु रिस्टोर हो जाए, रिश्तों से हर प्रकार की कड़वाहट, मनमुटाव, कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए
जाए प्रभु यीशु के नाम से। इनके घरों में शांति मेल आए। डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी से जो जूझ रहे प्रभु, जिन्होंने मरने का फैसला किया है, सुसाइड अटैक जिन पे आते हैं प्रभु यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाए और इन्हें एक अनंत जीवन मिले। आपकी खुशी, आपकी शांति इनके जीवन में भर जाए। प्रभु यीशु इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। जो प्रार्थना में, विश्वास में, वचन में बहुत ज्यादा कमजोर है प्रभु, इन्हें प्रॉपर मजबूत कर, अपनी बुद्धि दे करके, अपना स्वर्गीय विजनम दे करके प्रभु इन्हें चलाइए। वचन को पढ़ने वाले प्रभु, तेरे पीछे पीछे चलने वाले लोग बने। हम धन्यवाद करते, जिस क्षेत्र में ये कमी घटी को महसूस कर रहे, हाँ मेरे प्रभु होने दे, एक एक जन को छू लीजिए और उन कमियों को पूरा कीजिए प्रभु। इनके खेत खलियानों पर, इनके हाथ के कामों पर आशीष दीजिए प्रभु। जिनके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार है प्रभु, आप एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कर रहे हैं। जो विषय अपने प्रार्थना निवेदन लिख रहे प्रभु, एक एक का विषय आप सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। जिनके पास घर नहीं, आप घर की आशीष दे रहे हैं। जिन पर कोर्ट केस चल रहे हैं, किसी ने मुकदमा लगाया, यीशु के नाम से हर प्रकार का वो कोर्ट केस, हर प्रकार का वो मुकदमा, झूठे एलिगेशन इनके ऊपर से समाप्त हो रहे और इनके लिए एक सही रास्ता आप निकाल रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। जिनकी शादियों में रुकावट है, आप एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कर रहे हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे बच्चे जब मंद बुद्धि के हैं प्रभु, अपना बुद्धि और ज्ञान देकर ब्लेस कर रहे। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें बुद्धि दे करके एक सफल व्यक्ति बनाने जा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करने जा रहे हैं। हाँ मेरे प्रभु, छोटे से लगाकर बड़ों तक सभियों को छुआ और प्रभु आपने चंगा किया। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं प्रभु, इनकी रक्षा करना, हर एक धोखे से, हर एक फ्रॉड से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से इन्हें बचा लेना प्रभु। जिनकी हड्डियों में कोई दिक्कत है, टूटी है या किसी वक्त कारण एक्सीडेंट हुए हैं प्रभु यीशु के नाम से हर एक वो टूटे हुए अंग रिस्टोर हो, वो चोटें इनके जीवन से जाए, हील हो जाए प्रभु। आपने सभी को छुआ और ब्लेस्ड किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से सारे भाई बहनों को आपके पवित्र लहू में छुपाते आज की हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।